अर्बन चूतियों को लूटने का एक मस्त फॉर्मूला। जैकी श्रॉफ से कहती है अगर आप मर जाओ तो क्रोएशिया में थेपला। भाई ये लड़की पागल वागल है क्या? पिंकी एक रिवोल्यूशनरी आइडिया देती है सर। तो भाई इस बार क्या नया लेकर के आए हो? याद रखना मुझे लॉजिक नहीं कलेक्शन चाहिए। जी सर, एकदम धमाकेदार जनरल रोल रिवर्स पे बेस्ड वोक ऑडियंस के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट लेकर के आया हूं सर मैं आज। वोक, अरे वाह, ट्विटर पे तो यही ट्रेंड है, अर्बन चूतियों को लूटने का एक मस्त फॉर्मूला। तो शुरू करो कहानी फिर जल्दी से। तो सर हमारा हीरो कार्तिक आर्यन है, नाम होगा उसका रिहान। उसकी माँ का रोल नीना गुप्ता करेंगी जिनका नाम है पिंकी। दोनों माँ बेटा मिलकर एक कंपनी चलाते हैं जो दुनिया की टॉप 10 वेडिंग प्लानर में से एक है। यूएसए में मेंशन है, बेफिक्रे अमीर हैं सर ये लोग। एक दिन दिल्ली में एक बड़ी शादी करवा रहे होते हैं। शादी खत्म होती है, ब्राइड की विदाई होती है, लड़की रोती है। ये देख के पिंकी अपने बेटे से कहती है ये इंडियन लड़कियां कितना ड्रामा करती हैं अपनी विदाई के टाइम पर, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मजाक मजाक में वो रिहान से एक प्रॉमिस ले लेती है कि वो कभी भी इंडियन लड़की से शादी ना करे। रुको रुको रुको, माँ इंडियन है, बेटा इंडियन है, पर इंडियन लड़की नहीं चाहिए। पूरी इंडियन फीमेल पॉपुलेशन को रिजेक्ट कर दिया सिर्फ विदाई के ड्रामे की वजह से। सर वो मजाक में बोल रही है, कॉमेडी है थोड़ी। कॉमेडी? भाई ये तो रेसिज्म है अपनी ही लड़कियों के अगेंस्ट। पर चलो ट्विटर वाले सोचेंगे वी आर बीइंग बोल्ड, ठीक है आगे बोलो फिर। सर इसके बाद रेहान क्रोएशिया जाता है वेकेशन पर। एयरपोर्ट पर उससे मिलती है अनन्या पांडे, उसका नाम होता है रोमी, एक फेमस राइटर है। वो अपनी ही बुक लव इन आगरा उतारने की कोशिश कर रही होती है सेल्फ से। रेहान उसकी हेल्प करता है और मजाक उड़ाता है, लव इन आगरा मतलब लव इन घाघरा। फिर सर कोइंसिडेंस से दोनों की सेम फ्लाइट है क्रोएशिया की, और कोइंसिडेंस से अगल बगल की सीट भी है सर इनकी। एक सेकंड, पूरी दुनिया में एक ही जगह मिली दोनों को, वो भी क्रोएशिया, और वहां भी सेम फ्लाइट, और उससे भी बड़ा कोइंसिडेंस की बगल बगल की सीट। हाँ सर, सुपर इजी, बेयरली इनकन्वीनियंस। कन्वीनियंस का तो अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो लॉटरी से भी कम प्रोबेबिलिटी है यार, पर रोमांटिक लगेगा आई थिंक। चलता है आगे बोलो। सर क्रोएशिया पहुंचते हैं, याच ट्रिप पर जाते हैं, और यहाँ पे ट्विस्ट है सर, दोनों को एक ही रूम मिलता है याच में। व्हाट? पूरी याच में सिर्फ एक कमरा ही बचा था? हाँ सर, कोइंसिडेंस है ये। कोइंसिडेंस? भाई ये याच की बुकिंग है या रिक्शा की? ये तो क्रीपी और स्टॉकर टाइप का है यार। पर सर रोमांटिक एंगल है, क्लोजनेस बढ़ रही है सर। फिर डिनर में रोमी को इंटरनेशनल क्यूजिन नहीं पसंद आ रहा होता है, वो बोलती है मुझे पराठा या थेपला चाहिए। ओह माय गॉड, क्रोएशिया में थेपला? भाई ये लड़की पागल वागल है क्या? पर सर रिहान सीक्रेटली शेफ से बात करता है, थेपला बनवा देता है, और ये देख के रोमी का दिल पिघल जाता है सर। वाह, थेपला से प्यार, ताजमहल स्विट्जरलैंड सब गया भाड़ में, सस्ते में इमोशन बेच देंगे। उसके बाद क्या हुआ फिर प्यार हो जाता है, किस हो जाता है। पर अब रोमी के फादर जो है जैकी श्रॉफ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है सर। एक रात इसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर सर आगे बढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है इसमें। इसके पहले रोमी इंडिपेंडेंट थी, वो अपने फादर से कहती है कि मुझे एक रेंट पे फ्लैट चाहिए आगरा में, जो कि 35,400 रुपए की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए पापा, मेरा इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट होना ज्यादा बड़ी बात है पापा। पर सर उसे एक्सीडेंट के बाद सडनली याद आता है कि उसकी एक बड़ी बहन है जो कि कनाडा जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब फादर की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? और वो इमीडिएटली रेहान को रिजेक्ट भी कर देती है। रुको रुको रुको, इंडिपेंडेंस चाहिए थी, 35,400 रुपए छोटी प्राइस थी, रेंट पर रहने की जिद थी, तब फादर की स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं याद आई उसको, तब जिम्मेदारी याद नहीं आई थी। सर वो इमोशनल मोमेंट है, प्लॉट डिवाइस है सर। प्लॉट डिवाइस? एक मिनट में फेमिनिस्ट, नेक्स्ट मिनट में मुझे ड्यूटी करना है, ये लड़की की कंसिस्टेंसी लॉटरी टिकट है क्या? सर यही तो मैसेज है, सेलेक्टिव फेमिनिज्म दिखा रहे हैं रियलिटी में सर। अच्छा, तुम डेलिबरेटली हिपोक्रेसी दिखा रहे हो। हाँ सर एग्जैक्टली, तुम जानते हो ये तो गलत है फिर भी बेच रहे हो, सेल्समैन हो यार तुम। इम्प्रेस्ड, ठीक है। फिर क्या होता है? तो सर रिहान इंडिया आता है, सोचा कि अपने ससुर को इम्प्रेस करूंगा इंडिया जाकर के। ओके, तो फिर क्या करता है? सर रोमी की बहन की शादी है ना, तो उसके लिए एक पूरी वेडिंग कंपनी ही खरीद लेता है वो। क्या कंपनी खरीद ली? ऐसे ही जैसे मोमोज खरीद रहे हो रोड साइड से? सर हीरो बहुत अमीर है, टॉप 10 वेडिंग प्लानर में से एक है, यूएसए में उसका मेंशन भी है सर। उसके लिए तो बहुत छोटी बात है, जस्ट अ पीनट फॉर हिम। अरे भाई अमीर है तो क्या कुछ भी, हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है, कोई चौर खरीद सकता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि शादी कराने के लिए कंपनी ही खरीद ली? सर लव है, रोमांटिक जेस्चर है ये। फिर संगीत सेरेमनी होती है, सब लोग नशे में होते हैं। जैकी श्रॉफ नशे में रिहान से पूछते हैं तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? रिहान
सच बता देता है सर। पर पिंकी नशे में सर जैकी श्रॉफ से कहती है अगर आप मर जाओ तो आपकी बेटी हमारे साथ यूएसए चलेगी सर। व्हाट? क्या बोला अभी तूने? सर नशे में है, कॉमेडी है एक्चुअली, ये डार्क ह्यूमर है सर। इसे तुम कॉमेडी कह रहे हो? भाई ये तो साइकोटिक है। कौन अपने होने वाले समधी को कहता है कि आप मर जाओ भाई, वो भी शादी की पार्टी में? और सर नीना गुप्ता का कैरेक्टर है, मैच्योर एक्ट्रेस है वो, ऑडियंस डाइजेस्ट कर लेगी सर। भाई तुम्हारे इस डायलॉग को सुन के ना तो जैकी श्रॉफ पक्का बेहोश ही हो गए होंगे। हाँ सर बिल्कुल हो गए वो। हॉस्पिटल में रेहान रोता है उनके पैर पकड़ करके, मुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला है। उफ ये इमोशनल ट्रॉमा। भाई एंडिंग बता दो जल्दी से, मुझसे ये टॉर्चर अब नहीं सहा जा रहा है, जल्दी खत्म करो इस टॉर्चर को। बोले सर असली ट्विस्ट तो अब है, शादी हो जाती है, रोमी फिर रेहान को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसको उसके फादर की जिम्मेदारी जो उठानी है सर। फिर इसके बाद सर रेहान वापस यूएसए आ जाता है, बहुत सैड रहता है, तो पिंकी एक रिवोल्यूशनरी आइडिया देती है सर। पिंकी कहती है बेटा अगर लड़की यूएसए नहीं आ सकती तो तुम इंडिया चले जाओ, घर जमाई बन जाओ, उसकी फैमिली के राशन कार्ड में अपना नाम लिखवा लो बेटा, हम भी तुम्हारे साथ आगरा शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेट राशन कार्ड? हाँ सर राशन कार्ड। टॉप 10 ग्लोबल वेडिंग प्लानर यूएसए में मेंशन ओनर अब आगरा में राशन कार्ड के लिए लाइन पे खड़ा होगा। अरे सर यही तो बात है जनरल रोल रिवर्सल की, हमेशा लड़की को ही घर छोड़ना पड़ता है, अब लड़का छोड़ेगा सर, रिवोल्यूशनरी होगा ये। प्रोग्रेसिव? पहले रोमी को चाहिए थी इंडिपेंडेंट, 35,400 एक छोटी प्राइस होती है, फादर की प्रॉब्लम टेंशन नहीं, फिर सडनली फादर की जिम्मेदारी उसको याद आती है, शादी नहीं करनी भाई। इसके अलावा पिंकी इंडियन लड़की नहीं चाहिए विदाई ड्रामा की वजह से, लेकिन अब वही पिंकी चलो अब आगरा शिफ्ट होते हैं, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी घर पे भूल आए हो क्या भाई? अरे सर यही तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट? और ये जेंडर रोल रिवर्स भी सेलेक्टिव है क्या तुम्हारा? देखो लड़का लड़की के घर जा रहा है तो हीरोइन अब सारे बिल भरेगी, हीरो को पलकों का राजा बना के रखेगी जैसे लड़के रखते आए हैं। हीरो घर पे क्रिकेट देखेगा दिन भर, हीरोइन थकी हुई आए तो हीरो पानी भी नहीं देगा क्योंकि इमोशनल अब्यूज हो जाएगा ना फिर तो। सर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और माँ का सेक्रीफाइस डिफरेंट है सर। हाँ जब तुम्हारे फेवर में हो तो बायोलॉजिकल मैटर, जब नहीं हो तो जेंडर रोल आउटडेटेड। एक तरफ मातृदेवों का ज्ञान और दूसरी तरफ सेलेक्टिव फेमिनिज्म, हिपोक्रेसी की भी हद होती है मेरे भाई। पर सर फिल्म तो हिट हो जाएगी, कार्तिक आर्यन है, गाने होंगे और क्रोएशिया में शूट होगा सर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इम्प्रेस्ड हुआ तुम्हारी सेल्स मेथोडोलॉजी से। go on सर। तो फिर चलो ठीक है ग्रीन लाइट दे रहा हूं इसे, पर आइटम नंबर डाल दो, कार्तिक की शर्ट उतरनी चाहिए, अनन्या का वेट सीन होना चाहिए, इंटरवल से पहले फाइट डाल दो और कोई पुराना गाना रिमिक्स कर दो। ओके सर डन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा राइटर और प्रोड्यूसर का पिच मीटिंग, कौन सा पार्ट आपको मजेदार लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए राधे राधे।